नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कांग्रेस चली गांव की ओर। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीते 6 महीने से ज़्यादा के समय में लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जाए, लेकिन अभी तक कांग्रेस कमेटी का कोई अता पता नहीं है। इस बीच जीतू पटवारी गाँव-गाँव तक पहुँचने पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अब गाँव पंचायत कमेटी बनाने जा रही है। ये कांग्रेस की सबसे छोटी इकाई होगी। हालांकि कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उसका कहना है कि कांग्रेस पहले प्रदेश कार्यकारिणी बना ले, इतना ही काफ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पंचायत कमेटी कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर मजबूत कर पाएगी, और क्या महज कमेटियां बनाने से कांग्रेस की मूल समस्या का समाधान होगा? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान, कांग्रेस का पंचायत प्लान। पार्टी को जिंदा करने की जद्दोजहद से जूझ रही कांग्रेस अब बीजेपी की तरह माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान देने पर फोकस कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंचायतों तक पहुंचने के लिए प्लान बना रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की सबसे छोटी और अहम इकाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होती थी, लेकिन अब कांग्रेस इससे एक कदम नीचे उतरते हुए पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर 11 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी, जिसका प्रमुख ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति चुनावों के दौरान नहीं करेगी, बल्कि स्थायी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारियां चुनाव से 2 साल पहले ही तय कर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नया विस्तार है, उसमें पंचायत स्तर तक अब हमारी कमेटियां होंगी और पंचायत पर 11 सदस्यीय कमेटी तैयार की जाएगी। और ये हमारे संगठनात्मक विस्तार से 2 से 3 लाख नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे और वो नए कार्यकर्ता कांग्रेस में जान फूकेंगे। हम इकाई को जो है सबसे नीचे तक ले जाएंगे, गांव के स्तर तक ले जाएंगे। अभी तक कांग्रेस कमेटी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जीतू पटवारी अपनी टीम से ज्यादा पंचायत पर फोकस कर रहे हैं। इस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की ये कोशिशें काम नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। बातों के बतासे हैं। यहाँ इनके पास में जिलों में हड़कंप मचा हुआ है, गुटबाजी में एक दूसरे को निपटाने में जुटे हुए हैं। पहले जिला गठित कर लें, प्रदेश की इकाई गठित कर लें। जीतू पटवारी जी पहले प्रदेश की अपनी टीम बना लें, फिर बाद में आगे की बात करें, क्योंकि उनकी प्रदेश की टीम भी नहीं आ पा रही है, जिला अध्यक्षों के गठन नहीं हो पा रहे हैं। आगे की बात तो छोड़ दीजिए। लगातार चुनावी हार और दल बदल से कमजोर हुई कांग्रेस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहती है। लिहाजा उसकी कोशिश बीजेपी की तर्ज पर संगठन को खड़ा करने की है। लेकिन सवाल यह है कि जीतू को अध्यक्ष बने 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और अभी तक उनकी टीम का ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में पंचायत कमेटियां कब तक बनकर तैयार होंगी और कब वो पार्टी के लिए काम करना शुरू करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। तो एक और नया प्रयोग कांग्रेस या कहे जीतू पटवारी, क्योंकि अभी तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, बाकी सब कार्यकारिणियां तो भंग पड़ी हैं। तो अगर पंचायत स्तर तक ले जाना तो पहले तो कार्यकारिणी गठित करना पड़ेगी, इसके बाद बाकी का काम हो पाएगा। और अगर वो अकेले ये सब कर लेंगे तो फिर कार्यकारिणी की जरूरत भी क्या है? आप ठीक कह रहे हैं। अभी जो कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, जीतू पटवारी अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। लेकिन जैसे आप ये देखिए ना, जब बड़े दरख्त गिर जाते हैं तो फिर पौधारोपण होता है, नए पौधे लगाए जाते हैं। तो जीतू पटवारी की भी एक कोशिश ये है कि कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा किया जाए। और कभी अतीत में गाँव में कांग्रेस काफी मजबूत होती थी और भारतीय जनता पार्टी को शहर की पार्टी या शहरी क्षेत्र की पार्टी कहा जाता था। तो वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये नेतृत्व का विकेंद्रीकरण है। मतलब अकेले जो है केंद्रीय नेतृत्व काम करे और फिर प्रदेश पर कोई नेतृत्व काम करे, जिले की कमेटी हो,
तो इसका और थोड़ा सा विस्तार वो कर रहे हैं, एक प्रयोग करने जा रहे हैं वो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी आप जब प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनी है तो आप निचले स्तर पर कोई कमेटी का गठन कैसे आप कर लेंगे, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, उसको टास्क कौन देगा, उसका एजेंडा कौन सेट करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखिए इसको और इसका थोड़ा सा और सामने आने दीजिए किस तरह से ये होता है। और कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और निश्चित तौर पर उस जमीन से खड़े होने के लिए जो है कहीं ना कहीं वो एक छोटी इकाई जैसा जो पंचायत की इकाई है वो एक छोटी इकाई है, बड़ी महत्वपूर्ण इकाई होती है। और ग्राम पंचायतों में अगर वो खुद को कांग्रेस मजबूत कर पाती है तो धीरे धीरे वो जो है वो समझ सकती है। और इसी की कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। देखिए राहुल गांधी की भी जो एक न्याय यात्रा निकली थी तो जगह जगह गई थी वो, तो उसका भी मकसद ये है लोगों से अपने से जोड़ना। तो पंचायत की इकाई भी जो होगी वो कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगी लोगों को। और इसी के चलते जीतू पटवारी ये जो है एक नई इकाई की जो घोषणा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए तो ये ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना ठीक है कि पहले आप प्रदेश की अपनी कार्यकारिणी तो बना दी। बिल्कुल। तो देखना ये है कि जीतू पटवारी अपने मकसद में कहां तक कामयाब होती है। कांग्रेस में जो बिखराव है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि जीतू पटवारी पहले पूरी कांग्रेस को एकजुट तो कर ले, उसके बाद उसका विस्तार। प्रभु जी, एकजुटता की बात है और एक वो जो शेर भी है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी टाइप से तो नहीं हो रहा है कहीं कि आपने एक नया प्रयोग की बात कर दी कि पंचायत तक जाएंगे, 2.5 लाख नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे जो कांग्रेस में जान फूकेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जो अभी तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो क्या कर रहे थे और क्या वो उतने पर्याप्त नहीं थे? और अगर उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे 40% वोट अगर मिला है तो अगर उस वोट शेयर को बढ़ाना है तो नीचे तक गांव तक जाना ही पड़ेगा। और गांव तक जाने के लिए केवल ये एक कागजी फार्मूला काम कर पाएगा कि आपने वहाँ तक ब्लॉक लेवल से नीचे तक चलेगा, गांव पंचायत लेवल तक कमेटियाँ बना दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि निर्देश कौन देगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, वो किसके प्रति दायित्व उत्तरदायित्व होंगे और क्या गारंटी है कि वो भी गुटबाजी के शिकार नहीं होंगे? मनोज जी, आपने इतने सारे सवाल कर लिए, इतने तो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किए होंगे इस निर्णय के बाद बचे नहीं ना ये क्या स्थिति होने वाली है। और जो रजनीश जी ने अभी कहा, हम बाइट में सुन रहे थे, लगभग उससे सहमत हूँ। ये बातों के बताशे हैं ये अभी फिलहाल, क्योंकि निश्चित तौर पर आप अध्यक्ष बने तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या? पहले तो आप अपनी टीम बनाइए, अपने वर्किंग हैंड मजबूत कीजिए। तो अभी तो वो 1 मैन आर्मी चल रहे हैं, 6 महीने से ऊपर हो गए, उनकी टीम ही नहीं बन पाई है। टीम उन्होंने बनाकर केंद्र सरकार आला कमान तक पहुंचा दी है, केंद्रीय स्तर पे वहाँ पे अटकी हुई है। अब उसमें आला कमान अपने स्तर पर नए लोगों की भर्ती करेगा, कुछ समीकरण बिठाएगा। उसके बाद कि जीतू पटवारी यहाँ पर अपने दम पर मजबूत ना हो जाए अपनी टीम बनाकर, कि पूरी टीम कांग्रेस उनकी सुनती हुई दिखाई दे, वो स्थितियाँ ना पैदा हो जाए। कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो इंदिरा गांधी के ज़माने से चल रही है उस स्थिति पर, तो यहाँ पर उस तरीके की सोच होगी शायद, इसलिए वो रोक कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का समन्वय साधा जाएगा कि जीतू पटवारी अपने दम पर अकेले मजबूत ना हो पाए। जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, पीछे खींचने के लिए 4 लोग होने चाहिए। ये कांग्रेस की जो राजनीति है वो उस कड़ी में उस तरीके का प्रयास लगता है चलना, इसलिए उनकी कमेटी रुकी हुई है। अब जहाँ तक ग्राम तक जाने की बात है, जो ग्राम कमेटियाँ बनाई, बहुत अच्छा प्लान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 2018 के चुनाव, यदि कांग्रेस 15 साल बाद दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुई थी तो उसके पीछे वो दीपक बावरिया की सोच थी, जो कांग्रेस को मंडल स्तर तक ले गए थे, जो बीजेपी का पैटर्न था। कांग्रेस ब्लॉक से नीचे कमेटियाँ नहीं बनती हैं कांग्रेस की, वो ब्लॉकों तक अलग अलग मंडल जो है उनको वहाँ तक उनने जो कमेटियाँ बनाकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की थी। एक ज़्यादा जोश आया कार्यकर्ताओं में, तो अचानक कुछ जो है, भले शिवराज सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां रही हों, बहुत सारी योजनाएं नहीं, लेकिन 2018 में ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब वो दीपक बावरिया यहाँ से विदा हो गए थे, जैसे वो सफल हुए तो उसके बाद दीपक बावरिया को यहाँ से चलता कर दिया, बड़े दुखी होकर विदा हुए थे। तो उसके बाद फिर जो की तो स्थिति हो गई। अब ये नया प्लान यदि लाए हैं तो यदि आप मंडल तक पहुँचे तो आप सरकार बनाने के 114 सीट पर पहुँच गए थे। यदि आप गाँव तक जाकर मजबूत करते हैं, जो बीजेपी का पैटर्न है, बीजेपी भी गाँव तक अपनी टीम बनाती है, यदि आप वहाँ तक जाकर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, 11-11 लोगों की टीम खड़ी करते हैं, 23,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं में सीधे जो है 2.5 लाख तो आपके कार्यकर्ता वैसे ही जुड़ जाते हैं। बिल्कुल।
और स्वाभाविक तौर पर नेतागिरी का चस्पा गांव के हर ठलुआ आदमी को है, क्योंकि वो तो खेती किसानी के बाद आमतौर पर आदमी खाली होता है तो राजनीति भी कर लेगा। वो आमतौर पर बैठ के पंच सरपंच के चुनाव में पसीने छूट जाते हैं, बिल्कुल वो चौपाल पर बैठकर, सड़क पर बैठकर, बस अड्डे पर बैठकर राजनीति ही करता है चाय की गुमटी पर। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, वो अलग अलग दल का हो जाएगा, तो कांग्रेस का वजन वहाँ से बढ़ सकता है। सोच अच्छी है, कोशिश अच्छी है, लेकिन अभी तक हम जो भी देख रहे हैं, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ने को मिल रहा है, वो बार बार केवल कांग्रेस की प्लानिंग तक ही मिल रहा है। बिल्कुल एजुकेशन में अभी क्या होगा ये इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तो उनकी कमेटी ही नहीं बनी। जब प्रदेश स्तर की अपने हाथ के नीचे की कमेटी जब उनकी बन जाएगी, उसके बाद फिर नीचे तक के काम वो समझ में आएगा। तो पहले प्रदेश पर जाएंगे वो, फिर जिला स्तर पर जाएंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, उसके बाद वो ग्राम स्तर तक पहुँचेंगे। हो सकता है ये स्थिति होते 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 कांग्रेस में उनका टेन्योर ही ना पूरा हो जाए। तो ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जो इतने सवाल आपने कि उसमें एक सवाल मेरा भी इसमें है कि क्या वो कर पाएंगे अपने टेन्योर में। तो ये बड़ा यहाँ कांग्रेस के लिए मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस करती कुछ नहीं दिखाई दे रही, केवल प्लानिंग करती हुई दिखाई रही है। एक टेबल लगाकर बहुत सारे नेता बैठ जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। आपने हार की समीक्षा कर ली, जिनके कारण हारे वो भी उसमें शामिल हो गए, कुछ उसमें शामिल नहीं हुए, अलग अलग कारण गिना दिए गए। और बचे खुचे में आपको जब लगता है कि कोई कारण नहीं है तो लाडली बहना को कारण बता देते कांग्रेस के नेता हार के लिए। तो इस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं, तो वहां पर उम्मीद करना कि कांग्रेस में रिवाइवल बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वो फिलहाल अब स्थिति दिखाई नहीं दे रही मनोज जी। लेकिन ये वाकई में ग्राम तक जाने की यदि उनकी कोई स्कीम है कांग्रेस की, यदि इस पर अमल करते हैं तो कांग्रेस को इससे निश्चित तौर पर फायदा मिल सकता है। तो ब्रजेश जी फायदा तो मिलेगा। पहले भी जो प्रभु जी ने भी कहा, आपने भी देखा, दीपक बावरिया का जो फार्मूला लागू हुआ था, लेकिन ये बात हो रही कि उनकी ज़्यादा पटरी बैठी नहीं, इसके बाद से 2-3 प्रभारी कांग्रेस के मध्य प्रदेश में बदल चुके हैं। ऐसे प्रयोग कांग्रेस पहले भी करती रही है, तो आपको लग रहा है इस बार सक्सेस हो पाएगी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं और जब वो धरातल पर उतरती हैं और यदि उतर जाएं तो निश्चित तौर पर उसका असर देखते हैं। जिस तरह से प्रभु जी ने भी कहा कि 2018 में मंडलम सेक्टर की बात हुई, दीपक बावरिया ने जो योजना लेकर आए थे उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला था। तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जब एक योजना का या एक कोई उन्होंने वो बनाया है, फार्मूला बनाया है, उसका फ़ायदा मिल रहा है तो उस पर और उसको मजबूत किया जाए। लेकिन देखिए मंडलम सेक्टर गायब है। इसके बाद कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी ने कहा कि बाल कांग्रेस बनाएंगे, हम बाल बच्चों को भी जोड़ेंगे जिनको विचारधारा से वो करेंगे। वो बाल कांग्रेस कहाँ है मनोज जी? कोई पता नहीं है। उसके प्रभारी पुत्रों का कब्जा हो गया था। बाला बच्चन ने उनको एक सिर्फ खाना पूर्ति कागजों में, जिसको कहते हैं कि ना, हमने कोई हमारे नेता ने निर्देश दिया तो हमने उसमें कागजों में खाना पूर्ति कर दी। बाला बच्चन जी ने उसमें नेता पुत्रों को रख लिया। अब उन नेता पुत्रों का भी पता नहीं है, वो बाल कांग्रेस का पता नहीं है। अब जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बदले, जीतू पटवारी आए, तो जीतू पटवारी निश्चित तौर पर सक्रियता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं उनके आने के बाद यूथ कांग्रेस में कुछ बदलाव हुआ तो दम दिखी हमको, कुछ आंदोलन दिखे। महिला कांग्रेस में चेतना आई है, हम देख रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हैं, आंदोलन के लिए खड़ी हो रही हैं, सीएम हाउस का घेराव कर रही हैं। तो ये जो चेतना आई है ये बरकरार कितनी रहती है? अब एनएसआई को भी देख लीजिए, ठंडे बस्ते में पड़ी थी, कांग्रेस ने उसमें दम दिया तो उसमें भी कुछ दम आई है। तो जो जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहा है, उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, जो मजबूरियां बताई भी हैं प्रभु जी ने। लेकिन अब उनको लग रहा है करें क्या, जब कार्यकारिणी को तो मंजूरी मिल नहीं रही है, तो नीचे स्तर पर उनको कौन रोक सकता है? भाई पंचायत तक जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पंचायत तक जा रहा हूँ, वहाँ एक कमेटी बना लेंगे। यदि कमेटी बना लेंगे, ये कहने से और निर्देश देने से निर्देशों का पालन कौन करेगा? क्या वहाँ पे अरुण यादव के आदमी नहीं है उनके क्षेत्र में? क्या दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में उनके आदमी नहीं है? आपको काम तो उन्हीं लोगों से लेना है जो लीडर है। तो वो लीडर आपके साथ अभी है नहीं है, उनको जिम्मेदारी मिली नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है ख्याली पुलाव जैसा ही रहेगा जैसे पिछली बार हमने देखा। कांग्रेस ने कह दिया घर घर चलो अभियान चलाएंगे, तो घर ही नहीं पहुंचे, उनके नेता ही नहीं पहुंचे। यहाँ तो कम से कम नेता पहुंच रहा है, 4 घर नहीं पहुंचे थे, यहाँ तो कम से कम पहुंच रहे हैं। अच्छा, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उनको 4-4.5 लाख कार्यकर्ता जा चुके हैं और नेता जा चुके हैं बीजेपी में। वो पंचायत के माध्यम से 2 से 3 जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि किस बूथ पर भी उनके कितने कार्यकर्ता नहीं है। एक बूथ 10 यूथ की कार्य योजना और कार्यप्रणाली उन्होंने बनाई थी, यूथ कांग्रेस को टारगेट दिया था। जब उन्हीं के नेता बाकायदा बैठक ले रहे थे तो बूथ में लोग नहीं मिले। ऐसे कई नेताओं ने, जो हारे हुए प्रत्याशियों ने खुलेआम कहा मनोज जी, सार्वजनिक रूप से, कि हमको तो कार्यकर्ता नहीं मिले। तो भैया जो आपने यूथ कांग्रेस को जिम्मेदारी दी थी, एक बूथ पर 10 यूथ, वो कहाँ गायब हो गए? अध्यक्ष ने तो खुद बीच चुनाव में इस्तीफा दे दिया। तो सिर्फ कहने से भर नहीं, सिर्फ कागजों में बनाने से आप अपने संगठन को बेहतर नहीं कर सकते हो। यदि एक आप जमीन पर उतर रहे हो तो आप फीडबैक लीजिए। आप उन लोगों से, यदि वो जो आपको जिम्मेदारी दे रहे हो, जिनको किनको जिम्मेदारी दोगे आप? अभी तो आपकी कार्यकारिणी है नहीं है। यदि आप उसमें चिन्हित करो, पूरी कार्य योजना बनाओ। हमने देखा कि बाकायदा कंट्रोल रूम का नंबर दे देते हैं यहाँ पे कि किसान अपनी समस्याएं दें, वो नंबर ही गायब नहीं है। तो जो
भूपेंद्र गुप्ता जी को हम सुन रहे थे, वो पहले भी कई कमेटियों के अध्यक्ष रह चुके हैं। कागजों में नेताओं को जिस तरह से गांधी चौपाल भी लगाई थी उन्होंने चुनाव में जगह जगह। तो कागजों में जिस तरह से आला कमान को मूर्ख बनाया जाता है, मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व को भी वैसे ही मूर्ख बनाने के जो जतन है कांग्रेस का, इससे भला नहीं होगा। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। यदि जीतू पटवारी गांव-गांव तक जा रहे हैं, वो यदि हम देख रहे हैं कि विजयपुर जा रहे हैं, बुधनी जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं तो आप ही 4 लोगों को जोड़ ला। हमने तो कमलनाथ जी को, आपको याद होगा जब हम उनके भोज में गए थे, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं तो वहां से लोगों को, समाज के लोगों के नंबर लेके आता हूं, उनसे बात करता हूं, कमेटियों से बात करता हूं, टिकट फाइनल करता हूं। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। तो जीतू पटवारी खुद लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या, या वो अपने कार्यकर्ताओं को ही चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं? नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं तो कोई कार्यक्रम बना है क्या उनका? सेवा दल को क्या उन्होंने सक्रिय किया है क्या अभी तक? भाई कि आप चलिए शुरू हो जाइए, लोगों को आप ट्रेनिंग देने शुरू करिए, विचारधारा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाइए। आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिन जिलाध्यक्षों को निलंबित किया, वो जिलाध्यक्ष कह रहे हैं भैया हम तो जीतू पटवारी के कहने पर स्वागत किया था। तो जब आप ही ऐसा कह रहे हो तो फिर कार्रवाई क्यों होने दे रहे हो उन पर? यदि आप दबाव में कार्रवाई होने दे रहे हो तो फिर आपकी सुनेगा कौन? कि कल को कुछ गलत हो गए तो आप पल्ला झाड़ लोगे और कार्रवाई हो जाएगी। तो नेतृत्व हो, यदि कोई गलती हो रही है तो जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगी, तब आपके साथ लोग खड़े होंगे और आपकी बात पे हाँ में लाएंगे नहीं, उसको करके अमल में लाकर दिखाएंगे। बिल्कुल, तो शुक्ला जी लेकर दिखाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि जब लीडरशिप मजबूत नहीं होगी तो वो कैसे नीचे तक इम्प्लीमेंट करेगी? क्योंकि जो बाकी कार्यकर्ता वो भी तो इंतजार कर रहा है ना कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कार्यकारिणी कब बनेगी, मेरा नंबर कब लगेगा, या कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम कब मिलेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज ही घोषणा की है, उन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया है कि 1 साल तक उनको क्या करना है, किस चीज़ के मुद्दे उठाना है, कहाँ धरना प्रदर्शन करना है, किन मंत्रियों को घेरना है। कम से कम वैसे ही कागजी एक रोड मैप कांग्रेस यहाँ भी घोषित कर देती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो तरह तरह के प्रयोग किए उससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान, और ये प्रयोग की शुरुआत तो 2018 में तब हुई जब एक चेहरा सामने रखा गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और बाद में जो है मंत्री की पद की शपथ ली थी कमलनाथ। उसके बाद लंबे समय तक कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष वहां बनाए रखा गया, इस केवल इसलिए कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो काफी सक्षम थे या मजबूत थे, वो इसलिए उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। कांग्रेस बिखरती रही और उसको संभालने की कोशिश किसी नहीं की। पार्टी के छोड़ छोड़ के नेता जाते रहे, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, ये सब खड़े खड़े देखते रहे। और जीतू पटवारी के बारे में मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, ये बहुत आक्रामक शैली के नेता हैं, और ये पार्टी के भीतर भी जो इनका संवाद होता है, कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद होता है, उसमें कार्यकर्ताओं की कम सुनते हैं, अपनी ज्यादा सुनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि कांग्रेस को एक ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो पार्टी कार्यकर्ताओं को सुनकर उनको फिर उनसे कोई काम करवाए। तो जब तक कांग्रेस के पास में कोई चमत्कारिक नेतृत्व या कोई इस तरह की लीडरशिप नहीं आती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जीतू पटवारी जनता को कितना आकर्षित कर पाएंगे ये तो अलग चीज है, लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं उनमें कोई आकर्षण होता तो अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान हम लोगों ने देखा कितनी बड़ी तादाद में जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है पार्टी छोड़कर चले गए, और जीतू पटवारी ना तो उनको रोक पाए, न समझा पाए और न संभाल पाए। वो तो उल्टे कह रहे थे कि जमीन समतल हो रही कांग्रेस की। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है बिखर रही है, और जब तक आप उसके बिखराव, दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस में आकर्षण क्या है, अभी प्रदेश में क्या आकर्षण है? अभी चुनाव, कोई नजदीक में चुनाव है नहीं, चुनाव आएंगे आपके 2028 में चुनाव आना है, अभी 3 साल 4 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जब तक आपके पास में कोई आकर्षण नहीं होगा तो आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे, चाहे वो गांव की इकाई हो या शहरी क्षेत्र की इकाई हो। तो अभी तो कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है, यहाँ मध्य प्रदेश के एक नेता है अजय राहुल है, वो उनकी जीतू पटवारी से नहीं पड़ती है। उधर आप वहाँ मालवा में देख लीजिए, मालवा में चाहे सज्जन वर्मा हो या और दूसरे जो लीडर हैं उनसे जीतू पटवारी की नहीं पड़ती है। यही हाल इनका ग्वालियर और चंबल में है, वहां भी इनकी किसी से नहीं पड़ती, इवन इनकी दिग्विजय सिंह से भी नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ऐसी को जब आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है कि जिसकी ना तो शीर्ष नेतृत्व में या जो सीनियर लीडरशिप है ना तो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन है, और जो जूनियर जो छोटे कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, उनके साथ भी आपका तालमेल नहीं है। तो चाहे आप पंचायत की इकाई बनाए, गांव की इकाई बनाए, जब तक आप लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं होते या आपके स्वभाव में वो आकर्षण नहीं होता है, आपके व्यक्तित्व के प्रति लोग आकर्षित नहीं होते, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते, तो आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। वो धरातल पर जो है उस तरह से फलीभूत नहीं होती जिसकी जरूरत, जिसकी उम्मीद है। तो प्रभु जी एक और संकट भी है ना कि जो शुक्ला जी ने भी कहा कि आपने योजना बना ली, आप में अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अट्रैक्शन ला भी लिया आपने
तो अभी जिस प्लानिंग की बात कांग्रेस कर रही है, अभी तो खेती किसानी का मौसम चल रहा है, 4-5 महीने तो वैसे ही किसान फुर्सत में नहीं है, त्योहारों का सीज़न आ जाएगा, शादी ब्याह का सीज़न आ जाएगा, और हो सकता है तब तक अगर कार्यकारिणी आ गई तो क्या गारंटी कि वो कार्यकारिणी के लोग ये काम को अंजाम दे पाएँ। देखिए उन्होंने जी कार्यकारिणी को काम तो करना नहीं है, नीचे तक की पूरी टीम काम करेगी। आपको गांव में यदि बनानी है कमेटी तो नीचे गांव के लोग जो इच्छुक होंगे या ब्लॉक के लोग वहां पे जिनको जानते होंगे उनको जोड़ेंगे पार्टी से। वहां के जो आपके कार्यकर्ता हैं उन्हीं की तो आपको टीम बनानी है। वो टीम बनाएगी, वो कुछ और लोगों को जोड़ेगी, काम करते हुए दिखाई देगी। अभी तो जो सामान्य कार्यकर्ता है वो फिर पदाधिकारी हो जाएगा। तो कोशिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस फॉर्मेशन की है कि आप कैसे उसको फॉर्म करने जा रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो एक ऐप बनाया था जिसमें वो पोलिंग बूथ को त्रिदेव बनाए थे और भी पेज प्रभारी उनको जोड़ा था, तो हो सकता है कांग्रेस इस तरीके का भी कोई प्रयोग करे आगे। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि कांग्रेस जो है वोटिंग के 2 साल पहले अपने पोलिंग एजेंट बना देगी। जो 2 पोलिंग एजेंट बनेंगे, 2 अंदर रहेंगे, 2 बाहर रहेंगे, इस तरीके से। तो ये भी आपका एक अच्छा तरीका है कि भाई आपकी मतदाता सूची वो देखेंगे कौन सा नाम जुड़ा है, कौन सा घटा है, किसको कटवा दिया गया नाम को, कौन बाहरी आदमी है, वो सारी चीज़ें देख के वो कर सकते हैं। तो अच्छी कोशिश है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये प्लानिंग के स्तर पर है। अभी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद फिर जब हम बात करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई वाकई में कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ काम हुआ है। जहाँ तक जीतू पटवारी को लेकर यदि हम सवाल उठाने लग रहे हैं तो अभी अध्यक्ष बने हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। यदि हम उनके 1-2 चुनाव की हार से उनको देखते हैं, यदि 29 सीटें लोकसभा की हार से देखते हैं तो आप देखिए कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का हारने का। तो लोकसभा में 1-2 सीटें ही जीतती रही पिछले कई चुनाव से। यदि उपचुनाव हार के नज़रिए से देखते हैं तो इसके पहले कमलनाथ तो बहुत बुरी तरह हारे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार गंवा गए थे। तो हार का कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्षों में बहुत लंबा सिलसिला है। जो बूढ़े हो चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो निकल नहीं पाते, जिन पर आपने उम्मीदें लगाई थी कि पैसा खर्चा करेंगे, उन्हें अपने चुनाव में जेब ढीली करने से मना कर दिया अध्यक्ष होते हुए। ऐसों की तुलना में एक आक्रामक अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष, एक आक्रामक नेता प्रतिपक्ष, ये कांग्रेस की वक्त की जरूरत थी और वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रभु जी तो मुझे आक्रामकता ही थोड़ी काम करेगी। आप देखिए पंचायत के मुखिया भोपाल में थे, पंचायत में किस तरह की गदर मची हुई है। आप पंचायत में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, अरे उन मुखिया से मिल लीजिए, उनके दर्द की तकलीफ में उनके दर्द को और भड़का दीजिए। तो आपका अपना नेटवर्क हो जाएगा। एक टाइम लगता है ब्रजेश जी, सीखते सीखते समय लगेगा। अभी क्या है, युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं तो अभी थोड़ा सा उसी दौर में वो ज़्यादा दिखाई देते हैं हमको। धीरे धीरे जब अध्यक्ष हैं ग्रेविटी अपने आप आ जाएगी, सीखते सीखते सीख जाएंगे। ये भी तो नहीं कह सकता ना कि अध्यक्ष जड़मती, नहीं तो कुछ दोहा भी हम सुना सकते थे कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की प्लानिंग तो अच्छी है, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन उतना अच्छा हो पाएगा? क्योंकि अतीत में भी हमने देखा है कि कई सारे अच्छे प्लान के साथ वो आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो नीचे पहुंचने के प्लान कहाँ गायब हो जाते हैं, ये ना कांग्रेसियों को पता होता है ना उनके नेताओं को पता होता है। उम्मीद की जाना चाहिए कि पंचायत तक जाने का ये कांग्रेस का प्लान समय के साथ नीचे तक उतरता दिखे, या ऐसा ना हो कि जैसे जैसे समय बीतता जाए ऐसे ऐसे पंचायतों के जाने का ये प्लान भोपाल के पीसीसी तक सिमट कर रह जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।